हेलो एंड वेलकम टू फोकस 360। तो दोस्तों कल हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तक पढ़ा था। अब आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट का अगला टॉपिक फोटोसिंथेसिस के आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट के किस हिस्से में फोटोसिंथेसिस होता है, वो जानना अब शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है किचन ऑफ द प्लांट सेल कहा जाता है। अब जैसे देखिए, हम लोगों के घर में खाना कहाँ बनता है, किचन में। तो उसी तरह प्लांट का भी एक किचन होता है। प्लांट का किचन कहाँ होता है, लीफ में खाना बनता है। लीफ में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जब कोई भी लीफ का माइक्रोस्कोपिक व्यू निकाला जाए तो उसमें एक ग्रीन डॉट दिखता है। ठीक, ग्रीन डॉट जो है उसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो उसी में खाना बनता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सन का जो एनर्जी होता है उसको कैप्चर कर लेता है, और सन का एनर्जी कैप्चर करके उससे खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल के हेल्प से। ठीक है, तो अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट में ग्राना पाया जाता है, एक स्ट्रोमा होता है। ग्राना जो है वो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और स्ट्रोमा जो है केल्विन साइकिल मतलब कि डार्क रिएक्शन जो होता है उसमें मदद करता है। तो ग्राना क्या है, देखिए जो ग्रीन डॉट पाया जाता है ना, तो सिंगल ग्रीन डॉट जो होता है उसे कहते हैं थैलेक्वाइड, और स्टैक्ड पोर्शन जो होता है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन का उसे कहते हैं ग्राना। ठीक है, तो स्ट्रोमा जो है वो स्ट्रोमा एक लिक्विड फॉर्म रहता है। वो अगला स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा क्लोरोप्लास्ट का, उसमें बताऊंगा स्ट्रोमा कौन सा होता है, ग्राना किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, स्ट्रोमा में जो है क्लोरोप्लास्ट डीएनए पाया जाता है, स्टार्च एंड राइबोसोम अलोंग विथ एंजाइम नीडेड फॉर केल्विन साइकिल। मतलब ये जो डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए जो है जो एंजाइम का जरूरी होता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए वगैरह जो होता है वो इसी में पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये 3D व्यू है लीफ का, जिसमें कि ये जो ग्रीन डॉट है ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो है ग्रीन डॉट उसी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो सिंगल है, सिंगल क्वाइन शेप जो है ग्रीन डॉट का, ये है थैलेक्वाइड। ठीक है, और ये जो इसका स्टैक पोर्शन है उसे कहते हैं ग्रेनम या ग्राना। ठीक है, और ये जो व्हाइट कलर का जितना भी दिख रहा है ये स्ट्रक्चर के अंदर में, वो है स्ट्रोमा, जो कि एक्वस फ्लूइड होता है। ठीक है दोस्तों, और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, और ये दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आगे देखिए, गैसियस एक्सचेंज जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो गैसियस एक्सचेंज जो है मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज वो किस पोर्शन से होता है प्लांट का, वो अब हम लोग जानेंगे। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा गैस पाया जाता है, हम लोगों को पता है, जिसमें से कि हमें जैसे ऑक्सीजन की नीड है तो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर लेते हैं, और प्लांट को जब कार्बन डाइऑक्साइड नीड होता है तो वो इनहेल करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। इनहेल करते हैं तो हम लोग एक साथ बहुत सारा गैस और वाटर वेपर वगैरह एक साथ जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन रहता है, ऑक्सीजन जो हम लोगों को यूज में आता है वो ऑक्सीजन हम लोग यूज कर लेते हैं। उसी तरह प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेता है। ठीक है, अब देखिए स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ सरफेस इज स्टोमाटा। जब लीफ को आप देखिएगा तो लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, तो वो पोर्स को ही स्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है, massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for purpose of photosynthesis। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके लिए जो ज्यादातर अमाउंट होता है गैस का, गैसियस एक्सचेंज के लिए, वो स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, बट लेकिन एक चीज और जरूरी है इसमें, ठीक है, कि हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है सिर्फ स्टोमाटा से ही होता है। ठीक है, ये जो है सरफेस ऑफ स्टीम, स्टीम के सरफेस से और रूट से भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा। अब स्टोमाटा से अगर हमेशा स्टोमाटा खुला रहे दोस्तों, तो उससे जो
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है वो लूज कर सकता है प्लांट, इसीलिए एक गार्ड सेल होता है स्टोमाटा के चारों तरफ, जो कि उसको ओपन और क्लोज करते रहता है। जब जरूरत होता है तो उसे ओपन कर देता है, जब जरूरत नहीं होता है तो उसे बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ठीक, वही दिया हुआ है, जो गार्ड सेल है उसका फंक्शन क्या होता है, स्टोमाटा का जो पोर होता है उसको ओपनिंग करना और क्लोज करना। देखिए ये स्टोमाटा का माइक्रोस्कोपिक व्यू है, इसमें ये ओपनिंग और क्लोज जो है ये गार्ड सेल के द्वारा किया जा रहा है। देखिए ये स्टोमाटा खुल रहा है और ये बंद हो रहा है, इससे वाटर लॉस को बचाया जा सकता है प्लांट। ठीक है, अब देखिए, अब फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग ये चीज देख लिए गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, सनलाइट आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, उससे खाना बन रहा है, लेकिन वाटर और मिनरल्स का भी जरूरी होता है जो कि सॉइल में पाया जाता है। तो सॉइल से रूट में एक रूट हेयर होता है, रूट हेयर के थ्रू जो है नाइट्रोजन और जितने भी जरूरी कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन वगैरह, ठीक है, वो सब और पानी वगैरह सब जड़ से रूट हेयर जो होता है उसके थ्रू जो है धीरे धीरे पूरे प्लांट में फ्लो करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये सारे जो मटेरियल्स हैं इसे सॉइल से लिया जा रहा है पूरे ट्री में। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल, और नाइट्रोजन जो है दोस्तों, नाइट्रोजन कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग इंसान है या वृक्ष है, ठीक है, पेड़ पौधों में और इंसान दोनों में जो है नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। नाइट्रोजन से ही जो है ग्रोथ होता है इंसान का या पेड़ पौधे का। ठीक है, और नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। अब आगे आते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन अब हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए ऑटोट्रोफिक में क्या देखे थे हम लोग कि खाना जो है पेड़ पौधे अपना खुद से बनाते हैं, उसे ही ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, दे कांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स की तरह जो है हम लोग या जो जानवर वगैरह है वो खुद से अपना फोटोसिंथेसिस या कोई भी प्रोसेस से खाना नहीं बना सकते। हम लोग जो है ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट हैं अपने खाना के लिए। तो ये जो मोड है हमारा न्यूट्रिशन का, इसे कहते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे हम लोगों ने देखा वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बनाते हैं, और हम लोग जो है हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो अपना जो है खाना ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देखिए ह्यूमन है, फंगी है, एनिमल्स है, एटसेट्रा। ठीक है, अब ये सब जितने भी देख रहे हैं ये सभी श्रिम्प हो गया, काव हो गया, रैबिट हो गया, कैटरपिलर, टैडपोल और क्रिकेट, ये सभी जो है हेटरोट्रोफ्स हैं। ठीक है, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं ये सभी। अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है वो 4 तरह के होते हैं। ठीक, पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन और चौथा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो अब एक एक करके सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज टेकन इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड एंड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम लोग बाहर से कुछ भी फूड लेते हैं सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और उसको जो है डाइजेस्ट किया जाता है शरीर के अंदर। तो और डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसमें जितने भी स्टेप फॉलो होते हैं वो 5 स्टेप में पूरा किया जाता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, अब एग्जांपल होलोजोइक न्यूट्रिशन का देखिए, जैसे प्रोटीन्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड। अब प्रोटीन जो हम लोग जानते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल होता है, ठीक, उसको एमिनो एसिड में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आ गया। अब देखिए जो प्रोसेस है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो अब ये देखिए ये अमीबा का जो है 5 प्रोसेस में कैसे कैसे पूरा किया है। पहले जो है अमीबा इंजेशन करता है, फिर डाइजेशन करता है, फिर एब्जॉर्प्शन करता है, फिर एसिमिलेशन करता है और इजेक्शन करता है। ठीक है दोस्तों,
अब एक एक करके सारे प्रोसेस को देखते हैं हम लोग। इंजेक्शन देखिए, जैसे हम लोग इंजेक्शन हुआ क्या, जब हम लोग खाना अंदर डालते हैं, या अमीबा का देखिए, जैसे ही यहाँ एक सूडोपोडिया बनता है, ये जो दोनों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे सूडोपोडिया कहते हैं अमीबा का। ठीक है, अब यहाँ ये फूड है, ठीक, तो अमीबा सेंस करता है आगे फूड है, फिर वो सूडोपोडिया बनाता है, फिर ये दोनों आगे में आके जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे मिला लेता है और धीरे धीरे अपने अंदर ले लेता है। तो इंजेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? इंजेक्शन रेफर्स टू द एंट्री ऑफ सब्सटेंस इनटू द बॉडी थ्रू स्वेलोइंग। तो हम लोग जैसे ही निगलते हैं तो उसे इंजेक्शन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू वाटरी ब्लड प्लाज्मा। अब देखिए डाइजेशन क्या होता है, जो लार्ज इनसॉल्युबल फूड, जैसे ये खाना खाया अमीबा, ठीक है, तो ये लार्ज इनसॉल्युबल है, इसको तोड़ना, ठीक है, तोड़कर सॉल्युबल बनाना, ठीक है, सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ देता है, इसके बाद उसको वाटरी ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन क्या होता है दोस्तों? It is the process of absorption of the digested food material into the cytoplasm, leaving behind the undigested food materials. तो यहाँ इसके नाम से एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड रहता है, जो सेकंड प्रोसेस में हम लोग देखिए डाइजेशन हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड जो है, जो कि सॉल्युबल पार्टिकल्स में बना दिया गया है, उसको जो है साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है उसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आगे क्या होता है? एसिमिलेशन का प्रोसेस। एसिमिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड। तो देखिए एसिमिलेशन में यहाँ जो साइटोप्लाज्म में मिला, ठीक, साइटोप्लाज्म में मिलने के बाद जो है, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स था, फूड मॉलिक्यूल्स था, उसको जो है बॉडी किस तरह यूज करेगा, बॉडी का सेल में जो यूज होगा, ठीक है, तो जितने भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं वो सेल में मूव कर जाते हैं एसिमिलेशन के प्रोसेस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज यूज्ड इन रिस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी। ग्लूकोज से जो है रिस्पिरेशन के प्रोसेस में जो है ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का वहाँ यूज हो गया। एमिनो एसिड, जैसे कि नया प्रोटीन बनाने में एमिनो एसिड का यूज होता है। ठीक है, तो ये सारा जो है एसिमिलेशन का प्रोसेस में आ गया। इजेशन देखिए, इजेशन क्या है? इजेशन लास्ट प्रोसेस है इसका। Egestion is the act of excreting unusual or undigested material from a cell. अब जितने भी अनडाइजेस्टेड जो बच गया, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल हुआ, फूड खाए, सारा प्रोसेस हुआ, इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल हुआ जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है, उसको जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है उसे इजेशन कहते हैं। एज इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और फॉर्म ऑफ द डाइजेस्टिक ट्रैक्ट मल्टीसेलुलर। अब सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, ठीक, दोनों में इजेशन होगा। इजेशन में वेस्ट मटेरियल जो होगा, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उसे बाहर कर दिया जाता है, तो उसे कहेंगे इजेशन। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम लोग अमीबा का भी देख लिए कैसे कैसे होता है 5 स्टेप में। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए, ह्यूमन में भी इंजेक्शन ऑफ फूड होता है, मुंह में लिए, ठीक है, मुंह में खाना लेने के बाद उसको चबाए, सलाइवा मिला उसमें, उसको सॉल्युबल पार्टिकल में तोड़ा, फिर ओसोफेगस में गया, ठीक है, ओसोफेगस होते हुए स्टोमैक में आया, और फिर स्मॉल इंस्टेंटाइन, फिर लार्ज इंस्टेंटाइन। ठीक है, तो ये सारे मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। अब स्मॉल इंस्टेंटाइन में एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पे होता है फेरिंग्स होता है गला के पास, ओसोफेगस और मुंह का जो पाइप एक जगह मिलता है उसे फेरिंग्स कहते हैं। ठीक, फिर ओसोफेगस फूड पाइप हो गया, ह्यूमन फूड पाइप को एसोफेगस कहते हैं। फिर स्टोमैक, ये जो जे शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्टोमैक है, और ये स्मॉल इंस्टेंटाइन, फिर लार्ज इंस्टेंटाइन। ठीक है, अब मुंह में जो मैकेनिज्म होता है, हम लोग चिबाते हैं, फिर सलाइवा मिलता है, वो वगैरह मुंह में ही हो जाता है जितना भी होता है। अब देखिए, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर इन कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी एंड अदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स टू पावर द बॉडी। अब देखिए हम लोग जितना भी खाना वाना खाते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें बहुत सारा पार्टिकल्स है, बहुत सारा ऑर्गन्स है जो कि मिल के इसमें मदद करता है, जिससे कि शरीर को शक्ति मिलती है।
The food we take is indigested and utilized by our body, and unused part of the body unused part of the food are defected. ठीक है, तो देखिए हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है सारा प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद जो है जो वेस्ट मटेरियल होता है हम लोगों में भी बाहर चले जाता है। ठीक है, अब देखिए फूड एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल होता है एक लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, थ्रू विच फूड पास्ड वी ईट। हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, वहां से लेके यहाँ खाना मुंह से खाए, इसके बाद जो है खाना से लेके रेक्टम एनस तक का जो पाइप होता है वो सेम ही पाइप, एक ही लंबा पाइप होता है, उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो देखिए इट बिगिंस एट द माउथ, बकल और ओरल कैविटी, पासेस थ्रू द फेरिंग्स, ओसोफेगस और फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली एंड्स एट द एनस। ठीक है, ये मुंह से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। द फूड पार्टिकल्स ग्रेजुअली गेट digested as they travel the various compartment of the alimentary canal। अब एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे कंपार्टमेंट है। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होते चला जाएगा। एसेसरी ऑर्गन्स क्या क्या है। एसेसरी ऑर्गन्स देखिए, एसेसरी ऑर्गन्स विच पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन प्रोसेस बट आर नॉट एक्चुअली ए पार्ट ऑफ जीआईटी। तो यहाँ पर जो ये जीआईटी है, जीआईटी का मतलब हुआ क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब क्या कि जो फूड का पूरा पाइप है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरा सारा ऑर्गन्स भी जो इसमें एसेसरी ऑर्गन्स को अगर इंक्लूड कर देंगे तो उसे कहेंगे जीआईटी। ठीक है, दे स्टिमुलेट द डाइजेशन बाय सर्टेन एंजाइम्स दैट हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ द फूड। तो जितने भी एलिमेंट्री कैनाल से फूड पास होता है उसमें जितने भी ऑर्गन्स का हिस्सेदारी होता है सब मिल के जो है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं और फिर बहुत सारा एंजाइम मिलता है फूड को ब्रेक डाउन करने में और उससे एनर्जी रिलीज होकर हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माउथ। सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, जैसे ही फूड हम अपने माउथ में डाले, ठीक, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फूड स्टार्ट जर्नी फ्रॉम माउथ और ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी माउथ को ही कहा जाता है। देयर आर मेनी अदर ऑर्गन्स डेट कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन प्रोसेस। बहुत सारे ऑर्गन्स है जो कि डाइजेशन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं अपना, इंक्लूडिंग टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड टंग। अब देखिए टीथ का क्या होता है, कोई भी भोजन है उसको काटना, चबाना, फिर टंग का उसको मिलाना, फिर सलाइवा उसको गीला करता है जिससे कि धीरे धीरे वो सॉल्युबल पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट हो जाए। तो जो है हम लोगों का डाइजेशन का प्रोसेस वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अब आगे देखिए फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है, एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जहां हम लोगों का मुंह का स्ट्रक्चर खत्म होता है, मुंह का जो इंड होता है और ओसोफेगस का जो स्टार्ट होता है, वहां पे जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ होता है, ऐसे करके ये मुंह हो गया और ये गला का पाइप हो गया और ओसोफेगस, तो यहाँ एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, उसे ही कहते हैं फेरिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गला के बाद ही जो है एयर पाइप भी मिलता है और फूड पाइप भी। ठीक है, एयर पाइप चले जाता है लंग्स में और फूड पाइप स्टोमक में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो मेन काम इसका क्या होता है, ये पासेस करता है। ठीक है, ये जगह देता है जिससे कि खाना हम लोगों का ओसोफेगस में जाता है। ठीक है, इट मेनली इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ च्यूइड क्रस्ट फूड फ्रॉम द माउथ थ्रू द ओसोफेगस। ठीक है, इट हैज ऑल्सो अ मेजर रोल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एज बता ही दिए ये। तो अब देखिए खाना खाते हैं, फिर एक इपिग्लोथिस होता है गले में, जो कि इपिग्लोथिस जो है जब खाना खाते हैं उसको अंदर धकेलने का काम करता है। एक छोटा सा देखते होंगे मांस रहता है, ठीक है, जो छोटा मसल्स रहता है वो खाना को ढकेलता है जिससे कि वो ओसोफेगस में जाता है। फिर आगे का अब देखिए फिर ओसोफेगस में आने के बाद क्या होता है, दिस इज मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स। ये जो होता है एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि फेरिंग्स को जो है फेरिंग्स से स्टोमक जो जिस स्ट्रक्चर है उसको कनेक्ट किया रहता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है जो कि स्वेलोड जो हम लोग फूड निकले हैं उसको स्टोमक तक पहुंचा देता है। इसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है, फिर स्टोमक का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, अब स्टोमक जो है एक मस्कुलर बैग है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट में पाया जाता है। ठीक है, दिस इज ए वाइटल ऑर्गन, एक्ट्स एज ए स्टोरेज फॉर फूड एंड
प्रोवाइड्स इनफ स्टोरेज, इनफ टाइम टू डाइजेस्ट मील, स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है और टाइम भी प्रोवाइड करता है कोई भी खाना वाना जो हम लोग खाए हैं उसको पचाने में। ठीक है, द स्टोमक ऑल्सो प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मेंटेन्स द प्रोसेस। अब स्टोमक जो है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और एंजाइम भी स्टोमक में प्रोड्यूस होता है जिससे कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प होता है। फिर आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, जब हम लोग खाना वाना खाते हैं, ठीक है, तो HCl क्रिएट हो जाता है। HCl स्टोमक में जो क्रिएट हुआ, तो HCl क्रिएट होने के बाद जो है हमारा स्टोमक का जो है मेम्ब्रेन नहीं जले, ठीक है, इसलिए जो है उसमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचे, इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस सेक्रेट करता है। इससे जो है हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं और जो है हमारा पेट को कोई हानि नहीं पहुंचता है। ठीक है, स्टोमक में कोई तरह की भी हानि नहीं होती है। ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम देखिए बहुत सारा ग्रुप होता है एंजाइम का, ठीक है, जो कि फूड को सॉल्युबल पार्टिकल्स में तोड़ने में मदद करता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? मेनली इसका काम ये होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल रहते हैं वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो अंदर चले जाते हैं तो HCl उसको खत्म कर देता है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को डेड कर देता है। अब जैसे कोरोना वायरस के मामले में ही हम लोग देखते हैं सैनिटाइजर देने से वो टूट जाता है, उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ओसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर रोल आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब अबाउट 10 फीट लॉन्ग एंड ए पार्ट ऑफ लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक पतला ट्यूब, ठीक है, जो कि 10 फीट इन लेंथ होता है, ठीक है, 10 फीट लंबा होता है, ठीक है, ये लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टोमक एंड एक्वायर्स अ मैक्सिमम एरिया ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये जो है स्टोमक के जस्ट बिहाइंड पाया जाता है और मैक्सिमम एरिया एब्डोमिनल कैविटी का यही लिए रहता है। द कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन इज क्वाइल्ड एंड द इनर सरफेस कंसिस्ट ऑफ फोल्ड। अब देखिए, जो पूरा इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो एक क्वाइल के शेप में रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, बहुत सारा फोल्ड और रिजेस पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 फीट अगर लॉन्ग किया जाए उतना तो ह्यूमन लेंथ भी नहीं होता है, ठीक है, उतनी हमारी लंबाई नहीं होती है जितनी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई हो जाती है, तो उसे डायरेक्ट तो नहीं रखा जाता है ना, इसलिए वो बहुत सारा फोल्डेड होता है, उसमें फोल्ड्स होता है और रिजेस होता है। फिर आता है काम लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में थिक होता है और लेंथ में छोटा होता है। लेंथ इसका 5 फीट होता है इन लेंथ। इट इज प्रेजेंट जस्ट बीनेथ द स्टोमक एंड वाप्स ओवर द सुपीरियर लेटरल एज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर जब हम लोग उसका डायग्राम में देखते होंगे तो देखे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों बगल जो है, ठीक है, एक मोटा रहता है, ठीक रहता है और लेंथ कम होता है, जिसे कि लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसका मेन काम जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है और यहाँ बैक्टीरिया पाया जाता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन से होके आगे आया है फूड, उसमें जो वेस्ट है उसमें से भी अगर कुछ एनर्जी लिया जा सकता है तो उस एनर्जी वहां से एनर्जी ले लिया जाता है और फिर जाके जो है स्मॉल न्यूट्रिएंट्स को फेच कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे जहां लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होता है वहां से रेक्टम चालू होता है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट आर पास्ड इनटू द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट जब पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे, ठीक है, तो उसे रेक्टम कहते हैं, एंड एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी एज ए सॉलिड मैटर कॉल्ड स्टूल, ठीक है। तो अब देखिए, फूड पास हो गया लार्ज इंटेस्टाइन से इंड तक चले आया, वहां से रेक्टम चालू हो गया, ठीक है, और वहां जो है जो सॉलिड मटेरियल हम लोग के शरीर से बाहर जाता है वो उसे स्टूल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। अब रेक्टम में जो है ये फूड जो था, इसका जो वेस्ट मटेरियल होगी जो बचा हुआ है उसे सेमी सॉलिड फेसेस में जो है रेक्टम में स्टोर किया जाता है, ठीक है, which later exist from the body through the anal canal थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन के प्रोसेस द्वारा जो है लास्ट में एग्जिट हो जाता है वो वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, बॉडी से एनल कैनाल के थ्रू, ठीक है। अब आगे एसेसरी ऑर्गन्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। एसेसरी ऑर्गन पेनक्रियाज है और लीवर है, ठीक है।
अब देखिए पेनक्रियाज क्या होता है। पेनक्रियाज जो है एक लार्ज ग्लैंड है जो कि स्टोमक के पीछे में पाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, ये पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा एंजाइम होता है और ये एंजाइम जो है फैट वगैरह, स्टार्च वगैरह और शुगर वगैरह को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। The pancreas release digestive enzyme to complete the process of chemical digestion। तो वही है, केमिकल डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए पेनक्रिएटिक जूस और डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह सीक्रेट करता है। फिर लीवर का देखिए, लीवर क्या है। लीवर इज ए रफली ट्रायंगुलर रेडिश ब्राउन एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम लोकेटेड राइट टू द स्टोमक। स्टोमक के राइट में एक ट्रायंगुलर शेप में रेडिश ब्राउन एक्सेसरी होता है, एक्सेसरी ऑर्गन होता है जिसे कि लीवर कहते हैं, ठीक। इसका मेन काम होता है बाइल जूस सीक्रेट करना। बाइल जूस जो है डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट वगैरह होता है उसे डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और द बाइल इज स्टोर्ड एंड रिसाइकल्ड इन द गॉल ब्लैडर। और जो ये बाइल जूस है, ठीक, इसे स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में और रिसाइकल भी किया जाता है गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर जो है एक स्मॉल पियर से नाशपाती के आकार का, ठीक है, होता है, जिसे कि जो कि लोकेटेड कहाँ होता है, लीवर के जस्ट नीचे में, ठीक है। और आगे फिर देखते हैं। अब देखिए ह्यूमन में जो है जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है, न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस किस तरह से पूरा होता है। पहले इंजेक्शन होता है, फिर मिक्सिंग एंड मूवमेंट। मिक्सिंग एंड मूवमेंट के बाद होता है सेक्रेशन, अलग अलग तरह का एंजाइम वगैरह सीक्रेट किया जाता है। फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। अब इंजेक्शन देखिए। इंजेक्शन द वेरी फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स mastification, chewing the salivary glands along with the tongue helps to moisten and lubricate food before being pushed down into the food pipe, ठीक है। तो इंजेक्शन में हम लोग जैसा पहले जाने थे, अमीबा के केस में जैसा इंजेक्शन था, सेम वैसा ही इंजेक्शन है। बस इसमें क्या होता है कि हम लोग जो चबाते हैं, ठीक है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। सेलिवरी ग्लैंड जो कि हमारे यहाँ पाया जाता है, ठीक है, गाल, दोनों गाल के पास पाया जाता है, गला के पास, ठीक है। तो सेलिवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा सीक्रेट करता है, जिसे कि फूड हम लोग चबाते हैं, फिर जाके वो मॉइस्चराइज हो जाता है, पूरा भीग जाता है और हम लोगों को निगलने में जिससे आसानी होती है, ठीक है। तो वो हेल्प करता है मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट फूड में, फूड को लुब्रिकेट बना देता है। फिर जो है वो फूड पाइप में जब पुश किया जाता है, उससे पहले तक का जो प्रोसेस है वो सारा इंजेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रोसेस है मिक्सिंग एंड मूवमेंट। मिक्सिंग एंड मूवमेंट क्या होता है, ठीक, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ lubricating एंड मैनिपुलेटिंग फूड एंड पुशिंग इट डाउन द फूड थ्रू द फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप के थ्रू जितना भी प्रोसेस होता है, मतलब कि वो जो फूड निकलने के बाद जो है वो स्टोमक तक जो गया, ठीक है, तो वो प्रोसेस आता है मिक्सिंग एंड मूवमेंट में, ठीक है। फिर होता है सेक्रीशन। The stomach, small intestine, liver and pancreas secrete enzymes and acids to aid the process of digestion. It functions by breaking down particles into simple components and easy absorbable components. ये हम बता ही दिए आपको पहले भी। सेक्रेशन में होता है, जितने भी लीवर के बारे में बता दिए आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक ये सब के बारे में बता दिए। पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है और एंजाइम वगैरह सीक्रेट करता है। फिर HCl सीक्रेट होता है स्टोमक में, ठीक है। फिर सारा चीज जो है फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इसे कहते हैं सेक्रेशन, ठीक है, जो कि स्टोमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। सेक्रेशन के बाद फिर होता है डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड सेक्रेटेड बाय डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अब देखिए अलग अलग तरह का जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, ठीक है, वो सारे एंजाइम सीक्रेट करते हैं। एंजाइम सीक्रेट करने के बाद जो है सारा जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होता है, ठीक है, उसे तोड़कर सिंपलर फूड पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं, तो उसे कहते हैं डाइजेशन। फिर एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस बिगिंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड। देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल जो कि हम लोग खाना हम लोग क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए, और एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से। और फूड में जो है एनर्जी जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है, इसके बाद वहाँ
एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब होता है खाना का न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, ठीक है। द एक्सेस वाटर इन इनडाइजेस्टेबल मैटर इज एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर का एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, उसे एब्जॉर्ब करता है। और कभी कभी कुछ भी तबीयत वगैरह खराब होने के कारण या कुछ भी फॉल्ट होने के कारण जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है लार्ज इंटेस्टाइन, तो ही लूज मोशन हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, इससे पहले भी अमीबा में भी पढ़े थे। एक्सक्रीशन जो है रिमूविंग आउट ऑफ द इंडाइजेस्टेबल सब्सटेंस है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है जो कि सेमी सॉलिड में बताए थे, ठीक है, जैसे स्टूल कहा था हमने इसे पहले वाला स्लाइड में, ठीक है। तो उसको जो बाहर निकालने का प्रोसेस है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। आगे का वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आगे का पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन देखेंगे। एक मैं डायग्राम भी ला दूंगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा 3D डायग्राम, जिससे कि आप लोगों को समझने में और आसानी हो। फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, प्लांट में भी रेस्पिरेशन कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है, दोनों देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी मेहनत करता हूँ तो लाइक तो बनती है ना दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।